नमस्कार दोस्तों, खटाना जी के ट्रिक पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और आप राजस्थान जीके के चैप्टर में आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखो दोस्तों, वैसे तो आपने कई जगह राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं ऐसी बेहतरीन क्लास आपने कभी नहीं देखी होगी। और ये मेरा आपसे वादा है कि इस क्लास को आप ध्यान से पढ़ना, और इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कभी राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास की। तो राजस्थान की सभ्यता, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान की सभ्यता थी, इनका सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का श्रेय जिनको जाता है उनका नाम है एसीएन कार्लाइल। क्या नाम है? एसीएन कार्लाइल। इन्होंने सर्वप्रथम 1871 में ये खोज करना प्रारंभ किया था। ठीक है, राजस्थान की सभ्यताओं का। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम श्रेय किन्हें जाता है? एसीएन कार्लाइल को। आज हम बात करेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएं, जिसमें है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, बालाथल। दोस्तों राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे सीईटी हो, चाहे कोई सेकंड ग्रेड हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सबके लिए ये क्लास रामबाण क्लास साबित होगी। ठीक है, इनके बाद में हम और भी कुछ सभ्यता हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम राजस्थान की इन 5 सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत में। और ये कंटेंट मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है दोस्तों, तो इस क्लास को आप साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे ये क्लास सभी जरूरतमंद स्टूडेंटों तक पहुंच जाए। तो बिना कुछ देर किए आज शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से ये क्लास कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार है कुछ मगर उस पार बहुत हैं। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे शुरू में कालीबंगा की। देखो दोस्तों, सभी सप्ताहों की हम सीक्वेंस वाइज चर्चा करेंगे। पहले हम कालीबंगा की करेंगे, फिर आहड़ की करेंगे, फिर गणेश्वर की करेंगे, फिर बैराट की करेंगे, फिर बेलाथल की करेंगे। और ये बहुत बेहतरीन क्लास है, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है दोस्तों, आइए तो कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता ये राजस्थान में कहां पर पाई गई है? तो दोस्तों ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाई गई है। और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के जो ये कालीबंगा सभ्यता है, ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है दोस्तों, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है कालीबंगा। बात आती है दोस्तों कि नदी, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसको पहले सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। ये घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, यहां मिली है ये कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों इसकी खोज, तो सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष जी के द्वारा 1952 ईस्वी में इसकी सर्वप्रथम खोज का श्रेय इनको जाता है अमलानंद घोष जी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों उत्खनन का कार्य बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर यानी बाल कृष्ण थापर, इन्होंने 1961-62 में इसका उत्खनन का कार्य किया था।
वापस खोज की थी, वापस उसको खुदाई की थी और वहां पर क्या क्या निकले थे वो सब इन्होंने बताया था। तो दोबारा इसका उत्खनन का कार्य बीबी लाल, पूरा नाम था ब्रजवासी लाल। दोस्तों कभी सभी ऑप्शंस में पूरे नाम भी दिए जाते हैं, तो आपको इसलिए पूरे नाम याद करना बहुत जरूरी है। और दूसरे थे बी के थापर, इनका पूरा नाम था बालकृष्ण थापर। आइए दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है इसके बारे में और बहुत सी जानकारी है जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका जो अर्थ है वो है काली चूड़ियां। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है काली चूड़ियां किस सभ्यता का अर्थ है, तो वो है कालीबंगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो दोस्तों ये है काली चूड़ियां। आइए दोस्तों, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा। और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों ये किसने कहा है? ये इतिहासकार थे दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा जी ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। हड़प्पा को दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? दीनहीन की बस्ती हड़प्पा सभ्यता को भी कहा जाता है। और हड़प्पा में काले और भूरे रंग के मृत भांड मिले हैं दोस्तों। बर्तन, कुछ सामग्रियां मिली है जिनके कलर कैसे हैं दोस्तों? काले और भूरे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर जो लिपि मिली है दोस्तों, ये सेंदव लिपि मिली है। कौन सी मिली है? सेंदव लिपि मिली है, सेंदव। और यहाँ पर अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श मिला है। तो दोस्तों यहाँ ईंटों से निर्मित फर्श भी मिले हैं, जो अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श भी कालीबंगा में मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य भी कालीबंगा में मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति, दोस्तों ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि 7 अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों ये कालीबंगा में प्राप्त हुई है 7 अग्नि वेदिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा में कहाँ मिले हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा देखो ये क्या है दोस्तों? ये है अपना प्यारा सा रंगीला रंगीला राजस्थान। क्या है ये? रंगीला राजस्थान। तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ के जो जिला मुख्यालय है उसके तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, लेकिन जो ये जुते हुए खेत मिले हैं ये कालीबंगा जो सभ्यता है, पुरातत्व स्थल है जो कालीबंगा, उसके दक्षिण पूर्व में ये जुते हुए खेत मिले हैं। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, आपको सवाल का ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और उसका जवाब भी बहुत बेहतरीन तरीके से देना है दोस्तों, ठीक है। आइए कालीबंगा के बाद में हम चलते हैं आहर सभ्यता के बारे में। आहर सभ्यता जो राजस्थान में आहर सभ्यता है ये कहां पर मिली है? ये उदयपुर में स्थित है। ये कहां स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। उदयपुर में किस नदी पर? आयर नदी या बेडज नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है दोस्तों। और इसकी खोज का श्रेय अक्षय कीर्ति व्यास जी को जाता है। व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास जी को इसकी खोज इन्होंने 1953 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 1953 ईस्वी में की थी। और उसके बाद में इसका उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में और एचडी सांखलिया, दोस्तों इनका पूरा नाम है हसमुख धीरज लाल सांखलिया। क्या नाम है? हसमुख धीरज लाल सांखलिया। और दोस्तों जो आहर थी इसे अघाटपुर और धूलकोट नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पर स्टार लगा लो दोस्तों। ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको करना है आहर सभ्यता, ठीक है।
और यहाँ पर लाल और काले मृदभांड वो बर्तन मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर तो मिले थे कालीबंगा में काले और भूरे, और आहड़ में मिले हैं लाल और काले। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में कभी सभी कृष्ण और लोहित कलर के मृदभांड कहाँ मिले हैं, तो कृष्ण यानी काला और लोहित यानी लाल, ये ऐसे भी आ जाता है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको आंसर देना है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट, लोहे संस्कृति का प्रवेश, मतलब लोहे संस्कृति का प्रवेश आहड़ सभ्यता में हो गया था दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों ये सिंधुकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। कौन सी? कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें लोह से परिचित नहीं थे लोग, ये लिख लेना एक बार, लोहा से इसमें लोग परिचित नहीं थे। लेकिन जो आहड़ सभ्यता थी इसमें लोह संस्कृति का प्रवेश हो चुका था। ठीक है दोस्तों, आइए, एक से अधिक चूल्हे, सिलबट्टा और बर्तन मिले हैं। तो दोस्तों जब एक घर में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं वहां पर, तो इससे इन खोजकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ पर संयुक्त परिवार निवास करता होगा। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं कहां पर? आहड़ में। ठीक है, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं कहां पर दोस्तों? आहड़ में। और अनाज रखने के मृदभांड जिसे गोर बंखोट कहते हैं, जिसे गोरे बंखोट कहते हैं। अपने गांव में अनाज रखने का नहीं होते कोठी, आजकल उसको कोठी कहते हैं, अनाज की कोठी, ऐसे पहले उसको गोरे बंखोट कहते थे। और ये अनाज रखने के मृदभांड ये भी कहां मिला है? आहड़ में मिला है। आहड़ उदयपुर, जो ये आहड़ सभ्यता है ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है दोस्तों। ये राजस्थान के उदयपुर के जो ये है ना, ये आहड़ सभ्यता ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चांदी से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे दोस्तों, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आहड़ सभ्यता के लोग चांदी से परिचित नहीं थे, जिसको आप स्टार लगा लेना, देख लेना, ये कोई न कोई एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। आहड़ सभ्यता के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। तो ये हो गई आहड़ सभ्यता। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है दोस्तों? ये नीम का थाना सीकर में। कहां स्थित है? नीम का थाना सीकर में। और नदी ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल जी ने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी। शानदार, 1972 में की थी। और इसका उत्खनन कार्य ये विजय कुमार जी ने किया था, और ये किया था 1977 ईस्वी में। कब किया था? 1977 ईस्वी में। आइए, इस सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो जो गणेश्वर सभ्यता थी इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता था दोस्तों। सर्वप्रथम तांबे का यहाँ पर मिले थे साक्ष्य। और देखो दोस्तों, इसको तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, और आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता था। इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम पूछा जाता है। सर्वाधिक तांबा यहाँ पाया गया था आहड़ में, और जननी शुरुआत यहाँ से हुई थी। कहां से? गणेश्वर सभ्यता से। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और जो मछली पकड़ने के जो कांटा दोस्तों, एक मछली पकड़ने का कांटा होता है ऐसे, वो भी कहां से मिला है? वो मिला है गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर से। क्या? मछली पकड़ने का कांटा। क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों? निम्न में से मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता पर मिला है? तो ऑप्शन आएगा कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराग। तो आपको आंसर देना है गणेश्वर सभ्यता, जो कहां स्थित है? कांतली नदी पर, नीम का थाना सीकर में स्थित है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें
और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये उन स्टूडेंट और विद्यार्थियों तक पहुंच जाए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। दोस्तों सीईटी वालों, रीट वालों, इनके लिए तो ये रामबाण क्लास है। राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो दोस्तों, उसके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट सभ्यता के बारे में जानेंगे। इसका नाम है बैराट। बहुत ही शानदार बैराट सभ्यता। दोस्तों बैराट सभ्यता वर्तमान में जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर में इसकी जो खोज की गई थी बाणगंगा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, जयपुर में होती बढ़ती बाणगंगा, ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा, तो वहीं पर इसकी खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी खोज की थी दयाराम सहायनी ने। किसने की थी? दयाराम सहायनी ने बीजक की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, दयाराम सहायनी ने ये की थी 1936 में। कब की थी दोस्तों? 1936 में। और इनके बाद में इसका उत्खनन कार्य भी हुआ था। वो पहले जो उत्खनन कार्य किया था वो थे नीलरतन बनर्जी ने 1967 में, और कैलाश नाथ दीक्षित जी थे, इन्होंने इनके साथ मिलकर इसका उत्खनन का कार्य किया था। आइए दोस्तों, जो बैराट की पहाड़ियों पे, जो बीजक की पहाड़ियों से पे जो बैराट सभ्यता मिली है, और बैराट सभ्यता को विराटनगर या विराटपुर के नाम से भी जाना जाता था। जो विराटपुर था वो मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। और ये एक लोहे युग की सभ्यता है। इसमें भी लोह का विकास हो चुका था। ठीक है, बैराट सभ्यता। और दोस्तों बैराट सभ्यता में एक बहुत शानदार शिलालेख मिला है, भाब्रू का शिलालेख, जो अशोक के बारे में बताता है। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख भी बैराट सभ्यता से मिला है। और दोस्तों ये महाभारत कालीन अवशेष और मौर्य कालीन अवशेष, क्योंकि अशोक मौर्य था तो मौर्य कालीन अवशेष से मिलना ऑब्वियसली राइट बात है। और महाभारत अवशेष इसलिए मिले क्योंकि जो 5 पांडव थे वो यहाँ बैराट जयपुर में यहाँ पर रुके थे दोस्तों, अज्ञातवास के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, महाभारत के अवशेष भी मिले, मौर्य कालीन अवशेष भी मिले। और एक और खास बात, जो यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं और इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के भी यहाँ बैराट से प्राप्त हुए हैं। और भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सब बैराट में स्थित है दोस्तों। और बैराट सभ्यता है ये जयपुर में। ठीक है, और पंचमार्ग के सिक्के और चांदी की मुद्राएं, त्रिरत्न और स्वास्तिक चिन्ह भी बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह जो ये सांतिया बोलते गांव में, सांतिया बोलते हैं इसको, ये ऐसे देखो, ये इसका चिन्ह भी ये कहां से मिले? ये बैराट से मिले दोस्तों। तो ये मैं समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको बैराट भी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं बालाथल पर। जो बालाथल है दोस्तों, ये बल्लभ नगर तहसील उदयपुर में है। कहाँ है? बल्लभ नगर तहसील उदयपुर में। और ये उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? 42 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। और ये बेडच नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि उदयपुर में ये आड़ में थी, तो ये बेडच नदी, किस नदी के किनारे? बेडच नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज का श्रेय बीएस मिश्रा जी को जाता है। और बीएस मिश्रा जी ने 1993 में बालाथल सभ्यता की खोज की थी। कहां पर की थी? बल्लभ नगर तहसील उदयपुर में बेडच नदी के किनारे की थी दोस्तों। और ये ऐसी सभ्यता है जहां पर पहली बार मिट्टी से निर्मित सांड की आकृति भी पाई गई है। कहां पर? बालाथल में मिट्टी से निर्मित जो सांड है उसकी आकृति पाई गई है। कहां पर? बालाथल उदयपुर में। और दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत शानदार 11 कमरों का विशाल भवन मिला है दोस्तों। 11 कमरों का विशाल भवन भी बालाथल उदयपुर में मिला है। और आहड़ संस्कृति का नवीन उत्खनन स्थल भी बालाथल को जाना जाता है। क्योंकि इसके बाद इसका हुआ तो ये आहड़ संस्कृति का नवीन उत्खनन स्थल भी के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, ये इसका आहड़ संस्कृति का नवीन उत्खनन स्थल है, वो है बालाथल उदयपुर। तो दोस्तों अब आप
आप इस क्लास का इस कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक, आराम से ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट सभ्यताएं पढ़ेंगे अपन। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट सभ्यता में आती है बागोर। कौन सी? बागोर सभ्यता। जो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे मांडल तहसील भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। इसका जो खोज करते थे, खोज जिसने की थी इनकी, ये थे BN मिश्रा जी। क्या नाम है दोस्तों? BN मिश्रा जी। क्या नाम है? BN मिश्रा जी। और इनका पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्रा। क्या नाम है? वीरेंद्र नाथ मिश्रा। ठीक है। और जो बागोर सभ्यता है इसमें ही महासतियों के टीले का तो वो मिले हैं, इन टीलों के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, महासतियों के टीलों के। और कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष भी मिले हैं दोस्तों। यहाँ इसके अवशेष भी मिले हैं और कृषि एवं पशुपालन के भी अवशेष कहाँ मिले हैं? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गिलोंड सभ्यता। ये बनास नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? बनास नदी के किनारे। जिला कौन सा है? राजसमंद है। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? राजसमंद जिले में, याद रखना है ना। नोहे, तो नोहे भरतपुर, नोहे सभ्यता भरतपुर में स्थित है और इसका उत्खनन का कार्य RC अग्रवाल जी ने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नोहे भरतपुर में एक जख बाबा की प्रतिभा के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सोनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है सोनारी सभ्यता। और नदी पूछे तो ये भी कातरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? कातरी नदी के किनारे। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर। इसमें ज्यादातर आपको ये जिले ही पूछे जाएंगे। ऐसे 4 सभ्यता दे देगा और इधर 4 इन स्थानों के नाम दे देगा और उनसे आपको मिलान कराएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ के निकट, चित्तौड़गढ़ के निकट नगरी सभ्यता स्थित है दोस्तों। ये पहले सिव जनपद की राजधानी हुआ करती थी। कौन से जनपद की? सिव जनपद की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। कौन सी? नगरी। ठीक है। नेक्स्ट सभ्यता है रेड। तो रेड सभ्यता का संबंध टोंक से। कहां से? टोंक में पाई गई है। और रंगमहल, रंगमहल हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में तो वही घग्गर नदी के किनारे होगी और घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती। तो रंगमहल कहां पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। रंगमहल कहां है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है। कहां है? हनुमानगढ़ जिले में। और भीनमाल, भीनमाल सभ्यता ये बहुत मूर्ख सभ्यता है दोस्तों। भीनमाल। और जो भीनमाल सभ्यता है ये अपने जालौर में स्थित है। कहां स्थित है? जालौर में। ऋषभदेव, ऋषभदेव सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता है ये उदयपुर में है। कहां है? उदयपुर में। ब्याना, तो ब्याना कहां है? भरतपुर में। ब्याना कहां है दोस्तों? भरतपुर में। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सावनिया, कभी सभी ये भी पूछ ली जाती है जब ग्रुप्स में क्वेश्चंस आते हैं तो इनका भी नाम आ जाता है सावनिया। तो सावनिया सभ्यता बीकानेर की है। कहां की है? बीकानेर की। तो किराड़ोत, नेक्स्ट आती है किराड़ोत सभ्यता। तो ये कहां है? ये जयपुर में है। कहां है दोस्तों? जयपुर में। और एक आती है थेहड़। ये थेहड़ एक मिट्टी का टीला है और ये एक सभ्यता के रूप में मिला है। तो ये कहां है दोस्तों? ये कालीबंगा के पास ही है और ये हनुमानगढ़ में है। कहां है दोस्तों? ये हनुमानगढ़ में है। लोद्रवा, लोद्रवा, तो लोद्रवा का आपने नाम सुना होगा। ये जैसलमेर में। कहां है दोस्तों? जैसलमेर में। यहाँ की एक रानी थी, रानी मूमल। मूमल की स्टोरी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों राजस्थान में।
बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है मूमल, और ये इसका संबंध कहां से था? लोत्रवा से था। ठीक है दोस्तों। सोथी सभ्यता, देखो मोस्ट लास्ट में जो सोथी सभ्यता है ये बीकानेर में, कहां पर? ये बीकानेर में है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा सोथी सभ्यता। क्या होगा दोस्तों? सोथी सभ्यता। ये सभ्यताएं लगभग सभी कंप्लीट हो चुकी है। आपको कैसी लगी ये क्लास, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंटों तक इसका फायदा पहुंच जाए, और इस चैनल को खटाना जी के ट्रिक चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलें, जिससे आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं और उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको फिर वापस बोल रहा हूँ, ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।